नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लो कि आप निफ्टी को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, और आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो? डायरेक्शनल ट्रेडिंग, ठीक है। तो कई बार आपको लग रहा है कि यार निफ्टी तो अभी बुलिश में है, तो मुझे आसानी से 50 100 200 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ लो कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो जिसका प्रीमियम है 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। तो समझ लो कि आपका एनालिसिस सही निकला, और तो 100 रुपये का 110 हुआ, 120 हुआ, 150 हुआ, 170 हुआ, आप खुश हो, आपको मजा आ गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा दिन आया, आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ी बुलिशनेस है, तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किया। समझ लो कि उसका अभी प्रीमियम चल रहा था 80 रुपीज। तो आपको धीरे धीरे फायदा हुआ, 85 90 100 ऐसा फायदा होता गया, क्योंकि आपका एनालिसिस सही था और निफ्टी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। फिर आपने तीसरी बार किया कि अच्छा मैं कोई और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चूज करता हूँ, निफ्टी में अभी भी कुछ स्ट्रेंथ बाकी है, तो आपने कुछ 60 रुपीज वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक सिलेक्ट किया अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही थी, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा था, तो फिर आप कॉन्फिडेंस में आ गए। तो आप दूसरे दिन एक और बार आए, तो आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया, 60 रुपीज वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने एनालिसिस के हिसाब से सर्च किया। इस बार भी आप सही निकले, निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी थी, पर इस बार ये ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, 60 65 के आजू बाजू। और कई बार तो उल्टा हो रहा है, 55 50 40 30 इस तरह से जा रहा है। फिर आप दूसरे दिन ट्राई कर रहे हो, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसका कुछ प्राइस निकल के आ रहा है, चलो कि 70 रुपीज, और निफ्टी अच्छा खासा मूव हो रहा है, अच्छा खासा मूव हो रहा है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ ही नहीं रहा है ज्यादा, उल्टा ये 65 60 30 ऐसा रेट दिखा रहा है। क्या ऐसा काफी लोगों के साथ होता है? फिर ये लोग क्या करते हैं, जिन लोगों के साथ होता है वो लोग फेसबुक पे जाते हैं, अलग अलग स्टॉक मार्केट के ग्रुप में स्क्रीनशॉट पेस्ट करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा पोस्ट करते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बात बता दूं कि जो लोगों के साथ होता है उनका एनालिसिस काफी सारी जगह पे सही होता है कि नहीं, वो लोग सही हैं। पर ये सब लोग कहाँ पे मार खा जाते हैं पता है? थेटा डीके नहीं समझ में आता उनको, थेटा डीके। तो मैं यही आपको आज समझाने वाला हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग ये कंसेप्ट को टच करेंगे, एकदम बेसिक लेवल में, एडवांस लेवल में हम नहीं जाएंगे। पर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों पे आंखें आपकी खोलना चाहता हूँ। देखो, समझ लो कि कोई एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम चल रहा है 100, ठीक है। अब ये 100 रुपये ना, उस पर दो चीज लागू होती है ये 100 रुपये के परफॉर्मेंस पे। एक होता है विक्स और एक होता है थेटा डीके। क्या होता है थेटा डीके? तो विक्स का मतलब क्या है कि मार्केट, जैसे कि विक्स बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कॉल बाय करके बैठे हो, तो आपके लिए अच्छा है। डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, बायर है, तो विक्स बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, विक्स नहीं बढ़ेगी तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। पर आपने क्योंकि एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया है कि चलो निफ्टी बढ़ने वाला है, तो आपको इस तरीके से फायदा होगा। बट आप एक बात समझो कि जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, ओटीएम एटीएम जो भी चल रहे हैं इन द मनी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट को कभी ना कभी एक्सपायर होना है। समझ लो कि आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो फ्राइडे से लेके थर्सडे में ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर हो जाना है। को ये दुनिया का उसूल है, राइट, कि कूपन एक्सपायर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो जो हर एक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो चीज लागू होती है, एक तो विक्स और एक तो थेटा डीके। अब थेटा डीके का काम क्या है पता है? कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को कंटिन्यूस घटाते रहना, घटाते रहना, घटाते रहना। अगर थेटा डीके ना हो तो मार्केट कभी एक्सपायर ही नहीं होगा। समझो, मार्केट को एक्सपायर करने के लिए हम तो कुछ तो चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटाने के लिए कोई फैक्टर तो चाहिए, तभी तो एक्सपायर होगा और तभी तो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वरना तो मतलब मार्केट का फायदा ही क्या। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, उसमें विक्स और थेटा डीके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। काफी सारे लोगों को ये थेटा डीके का रोल ही पता नहीं होता, या तो समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वीक शुरू, जैसे कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो वीक शुरू होता है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ज्यादातर एक्सपायरी कहां पे होती है? थर्सडे। कई बार कोई मेजर हॉलीडे आ गया तो एक्सपायरी वेनसडे पे चली जाती है, बाकी को थर्सडे पे होती है, राइट। अब थेटा डीके कुछ इस तरह से काम करता है, इसको समझना, मैं जो आपको समझा रहा हूं ना वो, यहां पे फ्राइडे लिख दिया, यहां पे मंडे लिख दिया, बीच में मैंने ट्यूसडे लिख दिया,
फिर वेनसडे लिख दिया, फिर थर्सडे लिख दिया। तो थीटा डी के ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। और वो क्या करता है पता है, जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आता है ना, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती है। जैसे जैसे कोई ट्रेन ले लो, ट्रेन जैसे जैसे स्टेशन पे आएगी ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसा सोच लो, समझ रहे हो। तो थीटा डी के मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को घटाना है। तो जब वीक शुरू होगा ना, अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो जैसे कि फ्राइडे, मंडे, ये सब दिनों में उसकी स्पीड बहुत कम होगी, वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। पर जैसे ही उसने ट्यूसडे क्रॉस किया तो यहाँ पे स्पीड एकदम बढ़ जाएगी, बूम, गाड़ी की स्पीड वो बढ़ा देगा वैल्यू घटाने की। इसीलिए अगर ये समझ में आता है ना, इसलिए कई बार क्या होता है कि जब आप ऐसे बायर प्ले करते हो मार्केट में, चाहे आप कॉल खरीदते हो या तो पुट खरीदते हो, और आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो, और अगर आपका एनालिसिस सच्चा भी है, तो आपको फायदा कब होगा बताइए? फ्राइडे को फायदा होगा, मंडे को फायदा होगा, काफी सारे केसेस में ट्यूसडे को भी फायदा होगा। पर वही रूल फॉलो करके आप वेडनेसडे थर्सडे ट्रेडिंग करने जाओगे ना, तो आप बुरे फंसोगे, बहुत स्ट्रगल करोगे। क्योंकि आपको एक बात पता ही नहीं है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ना, तो ट्यूसडे के बाद से स्पीड तो वीकली एक्सपायरी के लिए वो बहुत प्रीमियम घटाता रहेगा। तो एक साइड से आपको लग रहा है यार मैं तो सही था, निफ्टी घूम रहा है, बैंक निफ्टी घूम रही है, तो अब क्या लोचा हो रहा है, मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये तो प्रीमियम घट क्यों रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है मेरे साथ। पर जो लोग बायर है उनको ये पता ही नहीं है कि बायर का एक सबसे बड़ा, बीइंग बायर, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है पता है, कि थीटा डी के आपके फेवर में नहीं होता, बट उसकी जो सबसे लेस्ट इंपैक्ट होती है ना, कि भाई कोई ऐसी जगह बता दो कि जहां पे थीटा डी के मेरे को बहुत कम परेशान करे, तो वो होता है फ्राइडे, वो होता है मंडे, और काफी सारे केस में ट्यूसडे को भी आप पोजीशन ले सकते हो। पर वही सब रूल करके अगर आप वेडनेसडे और थर्सडे में उस तरह की पोजीशन लेने गए ना, तो काफी सारे मैंने ऐसे ट्रेडर देख लिए, काफी सारे बेचारे ऐसे लोग देख लिए जो लोग बोलेंगे अरे यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता नहीं चलता। अभी एक इसको प्रूव करते हैं हमने, देखो मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये ऑब्स्ट्रा की साइट में जा रहा हूँ, मैंने ऑप्शंस में निफ्टी की जो आने वाले वीक की 2 सितंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट की है। निफ्टी अभी चल रहा है कुछ 16,960 के आसपास, ठीक है। तो मैंने 17,000 का कॉल बाय किया हुआ, यहाँ पे पोजीशन लिया है, ठीक है। तो समझो आप इसका ग्रिक्स जानते हैं, तो ग्रिक्स देखो नेगेटिव है। एज ए बायर नेगेटिव चीज होती है कि थीटा मेरे फेवर में नहीं होता है। पर आज का दिन क्या है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ट्यूसडे है, अभी कौन सा दिन है, ट्यूसडे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सी चीज कर रहा हूं, एक चीज आपको दिखाने के लिए कि यहां पे मैं सेलर बन जाता हूं, बायर की जगह सेलर, और इसको चेंज करता हूं। अब आप देखना, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या चेंज होता है पूरा, कि मैंने रोल बदल दिया यहां पे। रोल बदलने से चेंज क्या हुआ, तो यही हम देख लेते हैं। रोल बदलने से चेंज हुआ, अगर ग्रीक में थीटा पॉजिटिव हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, यहां पे माइनस की जगह सीधा प्लस। इसका रीजन क्या है वो जान लेते हैं। देखो, एक होता है बायर और एक होता है सेलर, और हम बात कर रहे हैं थीटा डीके की। तो जो थीटा डीके होता है वो सेलर के फेवर में होता है। क्यों? क्योंकि एज ए सेलर जब हम पोजीशन लेते हैं तो हमारे हाथ में प्रीमियम आता है, यस और नो। तो सेलर कभी नहीं चाहेगा कि एक बार उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो प्रीमियम बढ़े, वो उसके नुकसान में है, ठीक है। वो चाहेगा कि थीटा थीटा डीके का इंपैक्ट और प्रीमियम घटता रहे, घटता रहे, घटता रहे, घटता रहे, समझ रहे हो। बायर क्या चाहेगा पता है, वो अपनी जेब से प्रीमियम पे करेगा, और वो क्या चाहेगा पता है कि प्रीमियम की प्राइस बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। दोनों उल्टा सोचेंगे तभी तो मार्केट चलेगा। इसीलिए जो सेलर होता है ना, उसको ये ज्यादा पसंद है कि ये प्रीमियम बस उसकी वैल्यू घटती रहे, उसको थीटा डीके का फायदा मिले। वाह, मजा आ गया। इसीलिए जो सेलर्स होते हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं थीटा सेलर हूं, मैं थीटा गेनर हूं, मैं थीटा पे ही मेरी सारी पोजीशन बनाता हूं। अब समझो, मैं फिर से यहां पे चार्ट बनाता हूं कि आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एज ए बाय ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। फ्राइडे आया, मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया और थर्सडे आया, तो शायद ट्यूसडे तक आपका काम चल जाएगा। तो वेडनेसडे थर्सडे आपके बेनिफिट में है ही नहीं, और आप ऐसे बाहर पोजीशन लेके बैठे हो एनालिसिस करके, वेडनेसडे थर्सडे को आपको सेलर हो जाना है। एज ए सेलर भी आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो, किसने मना किया, पुट सेल करो, कॉल सेल करो, रिस्क मैनेजमेंट कर लो और कर लो।
क्योंकि वेनसडे थर्सडे में अगर आप सेलर बनोगे तो आपको थीटा डीके का मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। समझ रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूं वो? कई बार रोल चेंज करना ही पड़ेगा। रोल चेंज नहीं करोगे और आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो पूरी जिंदगी एक ही तरह से सोचना है, तो आप मजा नहीं आएगा उसमें। समझ रहे हो? तो आपको थीटा डीके का बेनिफिट्स, थीटा डीके क्या है वो समझना पड़ेगा। आप सिर्फ इस तरह से ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि भाई मैंने ओटीएम कुछ फार परचेस कर लिया, एटीएम कर लिया, डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, 100 का 200, 200 का 400 प्रीमियम हो जाएगा, 300 का 600 हो गया। क्योंकि मार्केट को तो एक्सपायर होना ही है, तो वो तो वैल्यू घटाने की ट्राई करेगा ही करेगा। तो आप थीटा डीके जो होता है ना उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो एक बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटाते रहेगा, घटाते रहेगा, घटाते रहेगा। दूसरी बात, काफी सारे वीडियो में बोला है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप सिर्फ एज ए बायर ही फोकस करोगे तो आप नहीं जीतोगे। ये प्रूव हो चुका है। मैंने भी मेरे वीडियो में बताया, इंटरनेशनल भी, यूरोप वाले का, यूएस वाले का, किसी का भी वीडियोस देख लो आप। लॉन्ग टर्म में सिर्फ अगर आप बायर बनोगे तो आप नहीं जीत पाओगे, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं होती। मैं हर ये वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कितनी भी बार सिखाऊं लोग क्या इसमें फंस जाते हैं। उनको लगता है कॉल और पुट यही दुनिया है और उसको बाय करते रहो। समझ रहे हो? पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग के साथ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी सीखो, ताकि आप हेजिंग करके एज ए सेलर प्रॉफिट कमा सको और आपको थीटा डीके का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। दूसरा, हर एक बार जब आप पोजीशन लो वही पोजीशन आप रेप्लिकेट करो ऑप्स्ट्रा में और ग्रीक्स चेक कर लोगे थीटा आपके बेनिफिट में है नहीं है, कितना बेनिफिट में है, ये सब आपको यहाँ पे ग्रीक्स में से पता चल जाएगा। इसे होमवर्क, एज ए पेपर ट्रेडिंग, ये सब आप स्टडी करते रहो तो आपको मजा आएगा। अल्टीमेटली चीज ये रहेगी कि अगर बिना थीटा डीके का कंसेप्ट जाने अगर आपने ट्रेडिंग किया, ठीक है, तो आप गए काम से। इसलिए मैं बोलता हूं कि विनिंग और लूजिंग ये काफी हद तक थीटा डीके के पूरे कंसेप्ट को अगर बिना समझे कोई बंदा ट्रेड करता है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, राइट? अभी इसमें दो तीन और चीज है, ऐसा नहीं कि यहीं पे ये कंसेप्ट एंड होता है, पर वो मैं वीडियो एकदम एडवांस लेवल का नहीं बनाना चाहता हूँ कि इसमें और मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें डाल दूं। नहीं, इतना भी समझ में आ गया तो भी आप काफी सारी चीजों में से बच जाओगे, ठीक है? फिर भी कोई चीज रह गई हो, आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो, तो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, वो बेटर है कि मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे पूछो, तो मजा आएगा। कन्वर्सेशन लंबा चलेगा, 1-2 महीने तक आप मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे पता होगा कि आप कौन सी जर्नी कर रहे हो, क्या आपके क्वेश्चन थे। तो व्हाट्सएप में सब कुछ सेव भी होता है ईमेल में, तो भी मजा आएगी। पूछ सकते हो मेरे को क्वेश्चन, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा, हर बार की तरह मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका नहीं, अगर अच्छी तरीके से अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो या तो ऐप डाउनलोड कर लो। 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेस मैंने फ्री रखे हुए नए लोगों के लिए। बाद में ऑप्शन इंट्राडे की स्ट्रेटेजी से ऑप्शन पोजिशनल कोर्स बनाया है, स्विंग ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, और ये सब कोचिंग के व्यू पॉइंट है। मेरे साथ ये सब कोर्स में एंट्री लेने के बाद आप लॉन्ग टर्म व्हाट्सएप में जुड़े रहो, तभी आप डाउट पूछोगे, क्वेरीज पूछोगे, ट्रेड लोगे, तभी मजा आएगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज शॉर्टकट तरीका कोई नहीं होता कि बस 2-3 वीडियो देख लिया और आपको मजा आ गया, ठीक है? समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? यहीं पे मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ। बहुत बेसिक तरीके से थीटा डीके समझाने की मैंने ट्राई की है, वो काफी सारे बिगिनर्स को आई होप कि माइंड में अभी ये सब बातें गई होंगी। मिलते रहेंगे हम अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।